नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेराज का मौजू है मौसम सरमा में इबादत का अजर सवाब। सामिन सर्दी या गर्मी हर मौसम इबादत का मौसम है, लेकिन सर्दियों में कम वक़्त में ज़्यादा सवाब कमाना निस्बतन आसान है। और सामिन मौसम सरमा में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कसरत से अमाल सालिहा करने की तरगीब दी है। नेज़ मौसम सरमा अमाल सालिहा की अदायगी के लिए और क़ज़ा रोज़ों के लिए एक बेहतरीन सहूलत है कि जिसमें कम मशक्क़त बर्दाश्त करते हुए इंसान अजर अजीम का मुस्तहिक बन सकता है। बेशक और सामिन सही हदीस मुबारका में है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मौसम सरमा मोमिन का मौसम बहार है कि इसमें दिन छोटे होते हैं तो मोमिन इनमें रोज़ा रखते हैं, और इसकी रातें लंबी होती हैं तो वो इनमें क़याम करते हैं, यानी कि नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक क्योंकि सामिन सर्दियों में दिन छोटे और मौसम ठंडा होने की वजह से भूख प्यास का एहसास कम होता है, लिहाजा इस मौसम में रोज़े का सवाब कमाना आसान है। बेशक कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका में है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सर्दी के रोज़े ठंडी गनीमत है। सुभान अल्लाह। बेशक सामिन मौसम सरमा में बेवजह मशक्क़त मुख्तलिफ अमाल का अजर भी बढ़ा दिया जाता है और उन पर अल्लाह तबारक व तआला ढेरों अजर अनायत फरमाता है। सुभान अल्लाह। बेशक सामिन सही हदीस मुबारका में है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसके ज़रिए अल्लाह तआला गुनाह माफ़ कर दे और दराजात को बुलंद कर दे। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुशक्क़त और नागवारी के बावजूद, यानी कि सर्दी वगैरह में कामिल वज़ू करना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना और मसाजिद की तरफ कसरत से कदम बढ़ाना, बस यही रिबात है, यानी नफस को अल्लाह ताला की अताअत में रोकना। सुभान अल्लाह। इसलिए सामिन सर्दी की वजह से इबादत में सुस्ती मत कीजिए, बल्कि सर्दी की मुशक्क़त पर सब्र करके अफजल तरीन अमल वो है कि जिसमें मुशक्क़त ज़्यादा हो पर अमल कीजिए और वज़ू की मुशक्क़त पर सब्र करके दुगना सवाब कमाइए। सुभान अल्लाह। कि हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जिसने सख्त सर्दी में वज़ू किया उसके लिए सवाब के 2 हिस्से हैं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारका में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशक्क़त के वक़्त वज़ू करने वाले को क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि सामिन सर्दी की शिद्दत की वजह से अक्सर नरम गरम बिस्तर को छोड़कर उठकर वज़ू करना और मस्जिद में जाना एक शाक अमर है। इसलिए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे गुनाहों की मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी का सबब बताया है। सुभान अल्लाह। और सामिन तबरानी की हदीस मुबारका में है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 शख्सों को देखकर अल्लाह ताला खुश होता है। एक वो शख्स जो सर्द रात में अपने बिस्तर से लिहाफ से उठकर वज़ू करता है, फिर जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे को ये तकलीफ बर्दाश्त करने पर किसने उबारा है। फरिश्ते जवाब देते हैं कि वो आपकी रहमत का उम्मीदवार है और आपके अज़ाब से डरता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम गवाह हो, मैंने उसकी उम्मीदें पूरी कर दी और जिस चीज़ से खौफ खा रहा है उसे अमन दे दिया। सुभान अल्लाह। सामिन अल्लाह ताला के नेक बंदे सर्दियों की रातों में इबादत को महबूब जानते थे। सुभान अल्लाह। चुनांचे हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सख्त सर्दियों की रातों में नमाज पढ़ना मेरा महबूब तरीन अमल है। सुभान अल्लाह। तो सामिन इन हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि सर्दी की मुशक्क़त पर सब्र करके इबादत करने का कितना अजर व सवाब है। सुभान अल्लाह। बेशक आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब मुसलमानों को भी सर्दी की मुशक्क़त पर सब्र करके कामिल वज़ू के साथ नमाजों की अदायगी करने वाला बनाए और अपने नेक और इबादत गुजार बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।